हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक समवयवता समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और ये अक्सर क्लास 12th में रसायन विज्ञान में ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक समवयवता के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसका प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक समवयवता से आप क्या समझते हैं, या डीएल विन्यास से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ओके, तो आइए इस वीडियो में हम आपको ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक समवयवता समझाएंगे। आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा और आपको ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक समवयवता एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रकाशिक समवयवता क्या है। ओके, तो प्रकाशिक समवयवता को समझने से पहले आप असममित कार्बन समझेंगे। असममित कार्बन क्या है? कार्बन, आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है, यानी कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है इस प्रकार से। ओके, अब यदि इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? असममित कार्बन। ओके, अब देखिए कार्बन है, अब इसकी चारों संयोजकताएं, सपोज दैट पहली संयोजकता को हमने H से, दूसरी संयोजकता ये CH3 से, ये C2H5 से, और ये Cl से इस प्रकार जुड़ी हुई है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं व समूहों द्वारा संतुष्ट हो रही। ओके, तो ये जो कार्बन है वो असममित कार्बन कहलाएगा। ओके, ये जो कार्बन है ये असममित कार्बन कहलाएगा। तो ऐसे यौगिक जिनमें असममित कार्बन उपस्थित होता है वे क्या करते हैं? प्रकाशिक समवयवता या ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जब इन यौगिकों को हम किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो इनके दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं जो, तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं? समावयवी होते हैं, प्रकाशिक समावयवी होते हैं। ओके, देखिएगा ये ऐसा यौगिक है जिसमें एक असममित कार्बन उपस्थित है, इसका नाम होगा 2-क्लोरोब्यूटेन। ओके, इसका नाम क्या होगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। अब इसको अगर हम किसी दर्पण के सामने इस प्रकार से रखेंगे, ये दर्पण के सामने अगर हम इसको रख दें ऐसे, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार प्राप्त होगा। H, यहाँ जाएगा CH3, Cl और C2H5। हम जानते हैं कि जब किसी दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो बायां हाथ दायां दिखाई देता है और दायां हाथ बायां दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए ये जो बाएं दाएं घटक हैं वो क्या हो गए? चेंज हो जाते हैं। ओके, इस प्रकार से इसका जो दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रकाशिक समावयवी। अब प्रकाशिक समावयवी का मतलब क्या है? कि इन दोनों के भौतिक व रासायनिक गुण समान होंगे, लेकिन दोनों का समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। वो कैसे? ये जो है ये समतल ध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार से दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं डी रूप या प्लस रूप। ओके, और जो इसका दर्पण प्रतिबिंब बना है वह समतल ध्रुवित प्रकाश के इस प्रकार से वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसको एल रूप या माइनस रूप कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार ये दोनों यौगिक हैं ये दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है और एक दूसरे के क्या? प्रकाशिक समावयवी है। ओके, प्रकाशिक समावयवी क्यों है? क्योंकि दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार क्या है? अलग अलग है।
ये यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, और ये दूसरा यौगिक है जो तो समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए इसको हम डी रूप यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और इसको एल रूप या वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। ओके, तो अब हम प्रकाशिक समावयवता को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, आइए समझाते हैं। वे यौगिक जिनमें असममित कार्बन उपस्थित होता है प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण घूर्णकता व्यक्त करते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है। वे यौगिक जिनमें असममित कार्बन होता है वे प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण घूर्णकता व्यक्त करते हैं। जब इन यौगिकों को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो इनके दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी होते हैं, यानी प्रकाशिक समावयवी होते हैं। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे यौगिक जिनमें असममित कार्बन उपस्थित होता है ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक समावयवता व्यक्त करते हैं। वे यौगिक जिनमें असममित कार्बन उपस्थित होता है ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक समावयवता व्यक्त करते हैं। ओके, जब इन यौगिकों को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो इनके प्रकाशिक समावयवी प्राप्त होते हैं। प्रकाशिक समावयवी प्राप्त होते हैं तथा यह घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। इतना परिभाषा इस प्रकार से आपको लिखना। एक बार फिर समझ लीजिए। वे यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण घूर्णकता को व्यक्त करते हैं। जब इन यौगिकों को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो इनके प्रकाशिक समावयवी प्राप्त होते हैं, यानी इसका जो दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह इसका क्या होगा, प्रकाशिक समावयवी। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे,
प्रकाशिक समावयवी। प्रकाशिक समावयवी से मतलब है कि इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण तो समान होंगे, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार अलग होगा। ये यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डी या प्लस रूप। ओके, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसको एल रूप कहते हैं। ओके, इस प्रकार से ध्रुवण घोड़कता की ये परिभाषा है। आप इस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे और ये एग्जाम्पल दे देंगे इस प्रकार से। और भी एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल एक हम लेकर चले लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का उदाहरण देखिएगा, लैक्टिक अम्ल इसका सूत्र होता है CH3CHOH COOH। ओके, अब इसमें देखिएगा यहाँ CH3HOH और यहाँ COOH। ये क्या है, लैक्टिक अम्ल। ओके, इसमें आप देख रहे हैं कि ये कार्बन क्या सममित कार्बन है, क्योंकि इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट हैं। अब जब हम इसको दर्पण के सामने इस प्रकार रखेंगे, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह इस प्रकार होगा, CH3 यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ COOH। ओके, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इसको दर्पण के सामने रखेंगे, ये प्राप्त होगा, इसको रखेंगे, ये प्राप्त होगा, इस तरह से। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या, प्रकाशिक समावयवी। ओके, अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है और ये वामावर्त, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डी या प्लस रूप। ओके, और इसको एल या माइनस रूप। इस प्रकार से ये भी प्रकाशिक समावयवता का ही उदाहरण है। एग्जाम्पल दूसरा लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल 2 में यही लिख सकते हैं, CHCl CH3 और C2H5। ओके, 2 क्लोरोब्यूटेन। और जब इसको हम रखेंगे इस प्रकार से दर्पण के सामने, ऐसे दर्पण के सामने रखेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ पर HCH3Cl और यहाँ C2H5। ओके, तो ये दक्षिण ध्रुवण घोड़क और ये वाम ध्रुवण घोड़क, इस प्रकार से डी रूप, डी या इसी को क्या कहेंगे, प्लस रूप। ये क्या है, एल या माइनस रूप। ओके, इस प्रकार से आप परिभाषा लिख देंगे और इनमें से कोई एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि DL विन्यास से आप क्या समझते हैं, तब भी आपको यही लिखना है। ओके, यही DL विन्यास है। देखिए, डी रूप हो गया और वो एल रूप हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।